हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड बाय हर्ट। तो आज की वीडियो में हम स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी, स्ट्रिंग मेथड्स और स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे करते हैं। तो ये सारा पार्ट हमने कवर कर लिया था उस वीडियो में। अगर आपको नहीं आता तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है। इम्यूटेबल का मतलब होता है अगर हमने एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया तो हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ना हम उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ना उसमें से कुछ रिमूव कर सकते हैं, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो पाइथन में स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप है, क्योंकि अगर हमने एक बार स्ट्रिंग क्रिएट कर ली तो हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ना हम स्ट्रिंग में कुछ ऐड कर सकते हैं, ना उसमें से कुछ रिमूव कर सकते हैं और ना ही कुछ रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए पाइथन में स्ट्रिंग को इम्यूटेबल डेटा टाइप बोला जाता है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक वेरिएबल ले लूंगी यस और उसे असाइन कर देंगे हमारी पाइथन। तो मुझे क्या करना है, पी को रिप्लेस करना है जे से, पाइथन की जगह मुझे जाइथन प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूंगी, उसे डायरेक्ट असाइन करके देखेंगे। तो चलो एक बार चेक करते हैं। तो स्ट्रिंग और उसका इंडेक्स नंबर, पी का इंडेक्स नंबर हमने ले लिया और उसे हम असाइन कर देंगे हमारे स्ट्रिंग जे। मुझे क्या रिप्लेस करना है, पी से जे को रिप्लेस करना है, तो इसलिए मैंने वहां पे स्ट्रिंग में जे ले लिया। फिर उसके बाद हम प्रिंट करेंगे हमारी स्ट्रिंग को। तो इसे सेव करके इसे रन करके देखेंगे। तो हमें आउटपुट क्या मिल गया, टाइप एरर, हमें एरर मिल गया। एसटीआर मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट एटम असाइनमेंट, मतलब डायरेक्टली हम कुछ भी असाइन नहीं कर सकते, स्ट्रिंग में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ना ही वहां पे रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्टली। एक बार हमने स्ट्रिंग क्रिएट कर ली तो वो हमेशा उसी तरह स्टोर रह जाएगी, हम उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर हमें प्रिंट करना है जाइथन को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करनी पड़ेगी और उसमें हम जाइथन को प्रिंट कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसे हटा देती हूँ इस पार्ट को, और मैं यहाँ पे सिंपली यस वेरिएबल को फिर से लेके उसे असाइन कर देंगे हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग जे। तो मैंने यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट ले लिया जो जे, तो मैंने यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट ले लिया जे स्ट्रिंग का, जो मुझे प्रिंट करना है स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्केटेनेशन मेथड का यूज करूंगी। मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी स्ट्रिंग को, दो स्ट्रिंग लेके हम उसे ऐड कर देंगे। तो हमारी पहली स्ट्रिंग का पार्ट क्या है, मुझे पी को छोड़ के बाकी का सारे कैरेक्टर्स मुझे जे के साथ प्रिंट करने हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग का नाम, फिर उसके बाद हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे। कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, 1 इंडेक्स नंबर से हमें स्टार्ट करना है, मतलब वाई से स्टार्ट करना है, पी को हमें प्रिंट नहीं करना। तो वाई कैरेक्टर से स्टार्ट करके एंड तक हमें जाना है। तो इसे करेंगे हम सेव और इसे रन करेंगे। तो हमें आउटपुट में क्या मिल गया, JYTHON, मतलब जाइथन हमें आउटपुट में मिल गया। तो इस तरह हम स्ट्रिंग को डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे क्या किया, ओल्ड स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं किया, मैंने उसकी जगह पे नई स्ट्रिंग क्रिएट की। तो इसलिए पाइथन में स्ट्रिंग को इम्यूटेबल डेटा टाइप बोला जाता है, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस कर ही नहीं सकते। तो अब तक हमने कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखे। तो अब हम देखेंगे स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में। पाइथन स्ट्रिंग के साथ कुछ बिल्ट इन मेथड्स भी देता है। तो बेसिकली मेथड्स का यूज होता है टेक्स्ट क्लीनिंग के लिए, सर्चिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए और टेक्स्ट रिप्लेस करने के लिए। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में जानते हैं अब। फर्स्ट है अपर मेथड। तो अपर मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। अगर हमारी स्ट्रिंग लोअर केस में है तो पूरे के पूरे कैरेक्टर्स स्ट्रिंग के वो अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया यस इक्वल टू, और उसे हम असाइन करेंगे हमारी स्ट्रिंग पाइथन। फिर मुझे क्या करना है, पाइथन को अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगी, प्रिंट फंक्शन का यूज करके प्रिंट और हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम, मतलब यस डॉट, फिर उसके बाद अपर मेथड हम यहाँ पे लिखेंगे अपर और सिंपल ब्रैकेट्स मतलब मेथड। फिर उसके बाद मैं इसे प्रिंट कर दूंगी। तो मैं इसे रन करूंगी तो हमें आउटपुट क्या मिल गया, पूरा पाइथन अपर केस में कन्वर्ट हो गया। जो हमने स्मॉल में असाइन किया था वो पूरे के पूरे कैरेक्टर्स अपर केस लेटर्स में कन्वर्ट हो गए। तो अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड की जगह एक सेंटेंस ले लूं, तो आई लव पाइथन,
तो ये भी पूरा का पूरा कैपिटल लेटर्स मतलब अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा अपर मेथड की यूज से। तो देखो यहाँ पे आउटपुट आई लव पाइथन, ये पूरा का पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो गया। तो नेक्स्ट है लोअर मेथड। तो लोअर मेथड क्या करता है, पूरे की पूरी स्ट्रिंग को वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो यस वेरिएबल लेके उसे हम असाइन करेंगे पाइथन, हम अपर केस में असाइन कर देते हैं, फिर इसे हम लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगी, प्रिंट यस हमारा स्ट्रिंग का नाम मतलब वेरिएबल का नाम डॉट डॉट देना है। अगर हमने डॉट नहीं दिया तो वो एरर आ जाएगा और वो कन्वर्ट नहीं करेगा। तो डॉट के बाद हम लोअर मेथड का यूज करेंगे, सिंपल। तो इसे हम सेव करके रन कर देते हैं। तो हमारी स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट हो गई। जो हमने अपर केस में यहाँ पे असाइन किया था वो हमें लोअर केस में कन्वर्ट होके मिल गया। अगर मैं ओनली पी ही अपर केस में रख दूं और बाकी का पूरा पार्ट लोअर केस में मैं असाइन करती हूँ, फिर इसे हम सेव करेंगे और फिर से रन करेंगे, तो ये क्या करेगा, ओनली पी को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि बाकी के तो कैरेक्टर्स ऑलरेडी लोअर केस में है इसलिए। तो थर्ड है फाइंड मेथड। फाइंड मेथड का यूज इसलिए किया जाता है कि अगर हमें कोई वर्ड हमारे पास एक सेंटेंस है और हमें एक पर्टिकुलर वर्ड को वहां पे सर्च करना है, तो अगर हम फाइंड मेथड का यूज करके उस वर्ड को लिखते हैं तो वो क्या करेगा, उस वर्ड का स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर हमें आउटपुट में दे देगा। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एस वेरिएबल ले लिया और इसे हम असाइन कर देंगे हमारा सेंटेंस मतलब स्ट्रिंग आई लव पाइथन, और मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पाइथन वर्ड को फाइंड करना है। तो फाइंड मेथड क्या करता है, उस वर्ड की स्टार्टिंग उस वर्ड की स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर जो है हमें वो आउटपुट में दे देगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ, प्रिंट यस डॉट फाइंड, और फाइंड और सिंपल ब्रैकेट्स में हम लिख देंगे वो वर्ड जो हमें फाइंड करना है, पाइथन। तो पाइथन वर्ड को मुझे फाइंड करना है, इसे करेंगे सेव और रन। तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स हमें आउटपुट में दे देगा। जैसे यहाँ पे हमें मिल गया 7, तो 7 क्या है, वो स्टार्टिंग इंडेक्स है। अगर हम इसे काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से पाइथन वर्ड स्टार्ट हो रहा है, 7 इंडेक्स नंबर से, तो इसलिए वो स्टार्टिंग का इंडेक्स नंबर पाइथन वर्ड का हमें आउटपुट में मिल गया। नेक्स्ट टाइप है इंडेक्स मेथड। लगभग फाइंड मेथड और इंडेक्स मेथड सेम ही होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक वेरिएबल ले लूंगी यस इक्वल टू, और उसे हम हमारा स्ट्रिंग सेंटेंस यहाँ पे दे देंगे। तो मैं इसे असाइन कर दूंगी एक सेंटेंस, तो आई लव पाइथन। तो मुझे यहाँ पे इंडेक्स मेथड का यूज करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट फंक्शन, फिर उसके अंदर हम हमारे वेरिएबल का नाम और यहाँ पे इंडेक्स मेथड। तो इंडेक्स मेथड में हमें क्या फाइंड करना है, पाइथन वर्ड को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे पाइथन वर्ड को लिख देती हूँ और इसे सेव करके इसे रन करेंगे। सेम ही आउटपुट आएगा, हमें आउटपुट में 7 ही मिलेगा, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स, उस वर्ड की स्टार्टिंग इंडेक्स हमें आउटपुट में मिल गई। तो लगभग पाइथन में इंडेक्स मेथड और फाइंड मेथड सेम ही काम करते हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, तो मैं वो आपको अभी बता देती हूँ। अगर मैं इंडेक्स में कोई अननोन वर्ड लिख दूं जैसे कि जावा, तो ये तो वर्ड हमारे सेंटेंस में नहीं है, तो मैं इसे सेव करके इसे प्रिंट करती हूँ। लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। तो हमें एरर मिल गया, क्या एरर मिल गया, वैल्यू एरर, सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड, मतलब वो सबस्ट्रिंग जो हमारी स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, तो ये हमें वैल्यू एरर मिल गया। तो अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स को हटा के फाइंड का यहाँ पे फाइंड मेथड का यूज करूंगी, तो इसे करेंगे सेव और इसे रन करके इसका आउटपुट क्या आता है वो देखते हैं। तो इसका आउटपुट हमें क्या मिल गया, -1। तो यही छोटा सा सिंपल सा डिफरेंस है फाइंड मेथड और इंडेक्स मेथड में, दोनों सेम ही काम करते हैं। जो भी वर्ड हमें फाइंड करना है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स हमें रिटर्न कर देते हैं। अगर वो वर्ड उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट ना हो तो फाइंड मेथड क्या करती है, हमें आउटपुट में -1 रिटर्न कर देती है। अगर वो वर्ड वहां पे प्रेजेंट ना हो तो -1 का मतलब क्या है, वो वर्ड उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है, तो फाइंड मेथड हमें -1 रिटर्न करती है। और अगर हम वहां पे इंडेक्स मेथड का यूज करते हैं और वो वर्ड वो स्ट्रिंग में प्रेजेंट ना हो
तो वो हमें एरर रिटर्न करता है। यही छोटा सा सिंपल सा डिफरेंस है बस। तो नेक्स्ट मेथड है काउंट मेथड। तो काउंट मेथड का यूज किस लिए किया जाता है? काउंट मेथड का यूज इसलिए किया जाता है किसी भी स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर कितनी बार आया है या एक वर्ड कितनी बार आया है, ये काउंट करने के लिए हम काउंट मेथड का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे यस1 इक्वल टू, और मैं इसे असाइन कर देती हूँ वैष्णवी, मेरा नाम, और हम काउंट करेंगे कि ए कितनी बार आया है। ए को हम काउंट करेंगे, मेरे नेम में ए कितनी बार आया है ये हमें काउंट करना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन, फिर उसके अंदर हमारे स्ट्रिंग का नाम और फिर काउंट। तो हमें काउंट मेथड का यूज करना है। फिर हमें क्या काउंट करना है? एक कैरेक्टर को काउंट करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कोट्स में दे दूंगी, सिंगल कोट में ए। तो ये क्या करेगा, जो हमारी स्ट्रिंग वैष्णवी है उसमें ए कितनी बार आया है ये काउंट करके हमें आउटपुट में रिटर्न कर देगा। तो इसे करेंगे सेव और रन करते हैं। अरे सॉरी, यहाँ पे यस नहीं, यस1, हमारे वेरिएबल का नाम है यस1। तो इसे सेव करेंगे और इसे रन करते हैं। तो हमें मिल गया 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें VAI, तो यहाँ पे एक ए है और यहाँ पे एक ए है, तो ओनली 2A मेरे नेम में प्रेजेंट है। तो इसलिए इसने यहाँ पे आउटपुट में हमें 2 मिल गया। तो अगर मैं ए की जगह पर कोई और कैरेक्टर लिख दूं, जैसे कि आई लिख दूं, तो इसे सेव करेंगे, रन करेंगे, तो ये भी हमें रिटर्न क्या करेगा? 2 रिटर्न करेगा, क्योंकि 2 आई प्रेजेंट है वैष्णवी नेम में। तो अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस ले लूं, जैसे कि हम एक सेंटेंस लिखेंगे, माई नेम इज नेहा, माई हॉबीज आर सिंगिंग, रीडिंग एंड टीचिंग। तो ये हमने एक सेंटेंस ले लिया, माई नेम इज नेहा, माई हॉबीज आर सिंगिंग, रीडिंग और टीचिंग। तो मुझे क्या करना है? माई वर्ड कितनी बार आया है ये काउंट करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली आई को रिमूव करके यहाँ पे माई लिख दूंगी और इसे सेव करके इसे रन करते हैं। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा, क्योंकि माई वर्ड एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे वर्ड है। तो माई वर्ड 2 आए हैं इस सेंटेंस में, तो इसलिए हमें आउटपुट में 2 मिल गया। तो नेक्स्ट मेथड है रिप्लेस मेथड। तो रिप्लेस मेथड का हम यूज इसलिए करते हैं अगर हमें कोई वर्ड या टेक्स्ट रिप्लेस करना हो हमारे सेंटेंस में या वर्ड में, तो इसलिए हम रिप्लेस मेथड का यूज करते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया यस इक्वल टू, इसे हम असाइन कर देंगे आई लव पाइथन, ये हमारी स्ट्रिंग है, और मुझे क्या करना है? पाइथन को रिप्लेस करना है जावा के साथ। तो मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन, फिर उसके अंदर हम हमारी स्ट्रिंग का वेरिएबल का नेम, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिप्लेस मेथड का यूज करेंगे, रिप्लेस मेथड, और सिंपल ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे फर्स्ट हमारा जो स्ट्रिंग में जो वर्ड है जिसे हमें रिप्लेस करना है वो वर्ड हम फर्स्ट लिखेंगे पाइथन, और किससे रिप्लेस करना है वो हम कॉमा देके यहाँ पे लिखेंगे जावा। तो ये क्या करेगा? ये जो वर्ड है पाइथन हमारे स्ट्रिंग में उसे रिप्लेस कर देगा जावा के साथ। तो इसे हम सेव करके रन करते हैं। तो हमें आउटपुट क्या मिल गया? आई लव जावा। तो ये हमें आउटपुट मिल गया। इसने क्या किया? सिंपली पाइथन को रिप्लेस कर दिया जावा के साथ। तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर रिप्लेस करना हो तो वो भी मैं कर सकती हूँ रिप्लेस मेथड का यूज करके। जैसे मुझे क्या करना है? पी को रिप्लेस करना है, मतलब पाइथन वर्ड के पी को रिप्लेस करना है जे के साथ। तो हम सिंपली रिप्लेस मेथड का यूज करके उसे रिप्लेस कर सकते हैं। इसे सेव करेंगे और रन करेंगे, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? आई लव जाइथन। मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। हमें आउटपुट क्या मिल गया? आई लव जाइथन। तो उसने क्या किया? पी को रिप्लेस कर दिया जे के साथ। तो नेक्स्ट मेथड है स्ट्रिप मेथड। तो स्ट्रिप मेथड का हम यूज इसलिए करते हैं अगर हमारे वर्ड में या सेंटेंस में कहीं पे एक्स्ट्रा स्पेस है तो उस स्पेस को रिमूव करने के लिए हम स्ट्रिप मेथड का यूज करते हैं। तो स्ट्रिप मेथड में 2 टाइप होते हैं, यल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप।
यल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट साइड में जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है वो उसे रिमूव कर देता है, और आर स्ट्रिप मतलब राइट साइड में जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है वो उसे रिमूव कर देता है। तो चलिए इसके एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ यस, और उसे हम असाइन कर देंगे पाइथन। इससे पहले पाइथन वर्ड असाइन करने से पहले मैं थोड़ा स्पेस दे देती हूँ, फिर उसके बाद हमारा पाइथन वर्ड, और फिर उसके बाद स्पेस। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में भी स्पेस दे दिया है और एंडिंग में भी स्पेस दे दिया है। तो मुझे उस स्पेस को रिमूव करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे स्ट्रिप मेथड का यूज कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में लिख दिया हमारे वेरिएबल का नाम यस डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप मेथड, सिंपल। तो हम इसे सेव करेंगे और रन करके देखेंगे। तो हमें आउटपुट क्या मिल गया, पाइथन। अगर मैं क्या करती हूँ, विदाउट स्ट्रिप में, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिप मेथड को यहाँ से निकाल देती हूँ ताकि आप समझ सके कि वो रियली वहां पे स्पेस को हटा रहा है। तो मैं ओनली पाइथन को प्रिंट करूंगी। अभी यहाँ पे पाइथन तो इस तरह से प्रिंट हो गया है, फिर इसे हम फिर से रन करेंगे स्पेस के साथ। तो यहाँ पे देखो मैंने पाइथन वर्ड को विथ स्पेस यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा स्पेस है और एंडिंग में स्पेस है। तो मैंने अगर यहाँ पे स्ट्रिप मेथड यूज की, मैं फिर से यहाँ पे स्ट्रिप मेथड की यूज करती हूँ ताकि आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे स्ट्रिप मेथड का मैंने यहाँ पे यूज किया, फिर उसे फिर से रन करेंगे। तो हमें आउटपुट में पाइथन कहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया। तो स्टार्टिंग का स्पेस और एंडिंग का स्पेस दोनों वो हटा देता है। तो अगर मुझे सिर्फ एंडिंग का स्पेस, मतलब अगर मैं यहाँ पे और एक वर्ड ले लेती हूँ, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस ले लेती हूँ, आई लव पाइथन। तो मुझे क्या करना है, अब ओनली स्टार्टिंग का स्पेस वहां पे रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे इसे सेव करूंगी और फिर से रन करके देखेंगे। तो क्या हो गया, आई लव पाइथन यहाँ पे प्रिंट हो गया। मतलब जो भी लेफ्ट साइड में स्पेस था, यहाँ पे जो स्पेस था वो रिमूव हो गया यल स्ट्रिप की मदद से। अब हम यहाँ पे आर स्ट्रिप का यूज करेंगे और इसे फिर से सेव करके रन करते हैं। तो हमें आउटपुट में क्या मिल गया, ये स्टार्टिंग का लेफ्ट साइड का स्पेस एज इट इज है, उसने लेफ्ट साइड के स्पेस को रिमूव नहीं किया, उसने सिर्फ राइट साइड के स्पेस को रिमूव कर दिया। तो इस तरह से स्ट्रिप मेथड का यूज कर सकते हैं। तो ये थे पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट बिल्ट इन मेथड्स जो स्ट्रिंग के साथ हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। तो पाइथन में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है जो स्ट्रिंग के साथ हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट है लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, जो भी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमें रिटर्न कर देता है। मतलब अगर हमारे स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को वो काउंट करता है, और जो जितनी लेंथ है वो हमें वो नंबर हमें आउटपुट में रिटर्न कर देता है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया यस इक्वल टू, और मैं इसे असाइन कर देती हूँ एक स्ट्रिंग जैसे कि पाइथन। तो मुझे क्या करना है, इसकी लेंथ काउंट करना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन, और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, लेंथ फंक्शन का यूज करूंगी। तो लेंथ, और इस सिंपल ब्रैकेट्स में हम लिख देंगे हमारे स्ट्रिंग का नाम, मतलब वेरिएबल का नाम। तो हम इसे करेंगे सेव, और ये क्या करेगा, हमारी स्ट्रिंग जो है पाइथन वर्ड की लेंथ काउंट करेगा और हमें रिटर्न कर देगा। तो हमें नंबर क्या मिल गया, 6। तो हम यहाँ पे अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कैरेक्टर्स है, तो उसकी लेंथ हो गई 6। तो इसलिए उसने हमें आउटपुट में 6 रिटर्न कर दिया। अगर मैं यहाँ पे स्पेस का भी यूज करूं, लेकिन जैसे कि हेलो और स्पेस पाइथन, तो ये क्या करेगा, लेंथ फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो वो स्पेस को भी काउंट करेगा। तो इसे मैं अगर प्रिंट कर दूं, तो हमें आउटपुट मिल गया टोटल 12 लेंथ है उसकी। जैसे अगर मैंने यहाँ पे काउंट किया 1 2 3 4 5, हेलो में है 5 और पाइथन में है 6, तो 5 और 6 टोटल 11 हो गए, और एक जो बचा वो है हमारा स्पेस। तो स्पेस को भी वो काउंट कर लेता। तो नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन क्या करता है, हमें मैक्सिमम कैरेक्टर कौन सा है वो हमें रिटर्न कर देता है स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में जो भी मैक्सिमम कैरेक्टर है वो हमें रिटर्न कर देता है अकॉर्डिंग टू आस्काई नंबर। आस्काई नंबर क्या होता है, आस्काई का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
तो ASCII नंबर क्या होता है, कंप्यूटर को टेक्स्ट समझ में आने के लिए हर एक कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है, तो उसे ही हम ASCII नंबर कहते हैं। और उस ASCII नंबर के अकॉर्डिंग जिस कैरेक्टर का नंबर ज्यादा है वो कैरेक्टर हमें रिटर्न कर देता है जब हम मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो मैंने यहाँ पे यस वन वेरिएबल ले लिया और उसे हम हमारी स्ट्रिंग असाइन कर देंगे पाइथन। तो ये हमें क्या करना है, मैक्सिमम कैरेक्टर कौन सा है वो हमें प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन, फिर उसमें मैक्स, और मैक्स सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर हम मतलब फंक्शन के अंदर हम लिख देंगे यस1, तो हमारे स्ट्रिंग का नाम। तो इसे सेव करके हम रन कर देंगे। तो हमें आउटपुट क्या मिल गया, y, क्योंकि y की ASCII वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो इसलिए उसने वहां पे y को प्रिंट कर दिया। तो नेक्स्ट फंक्शन है मिन फंक्शन, मतलब मिनिमम कैरेक्टर जो भी है, मिनिमम वैल्यू का कैरेक्टर वो हमें आउटपुट में रिटर्न कर देगा। तो अगर मैं सेम एग्जांपल लेती हूँ और यहाँ पे मैक्स की जगह पर मिन कर देती हूँ और इसे सेव करके हम फिर से रन कर देते हैं, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, यच मिल गया। तो यच कैरेक्टर जो है उसकी वो मिनिमम है, उसकी वैल्यू मिनिमम है ASCII वैल्यू, इसलिए उसने वहां पे यच को प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे अपर केस में लिख दूं कैपिटल P, फिर उसके बाद हम सारा स्मॉल में लिख देते हैं, तो इसे सेव करके हम फिर से रन कर देते हैं। तो हमें आउटपुट में क्या मिल गया, कैपिटल P, क्योंकि मिनिमम है कैपिटल P। तो यच की जगह यहाँ पे कैपिटल P क्यों प्रिंट हो गया, हमने तो सेम मिन फंक्शन का यूज किया है। तो इसलिए क्योंकि ASCII नंबर जो होते हैं ना, कैपिटल जो अपर केस कैरेक्टर्स होते हैं उसकी ASCII वैल्यू कम होती है, और जो लोअर केस कैरेक्टर्स होते हैं उनकी ASCII वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल P हमें आउटपुट मिल गया मिनिमम में। तो आज के वीडियो में हमने देखा स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी के बारे में, स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में, मेथड्स के बारे में हमने अच्छे से विद एग्जांपल सब कुछ क्लियरली देख लिया। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग का पार्ट फुल्ली कवर हो जाता है। तो अगर आपको समझ में आ गया कि स्ट्रिंग क्या होती है और किस तरह से हम उसे यूज कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखिए स्ट्रिंग डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे लिस्ट के बारे में। टिल देन कीप कोडिंग बाय हार्ट। थैंक यू।